अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फरजहुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि जो आप मोमिनीन मोमिनात की बात करती हैं अपनी वीडियोस में, तो इसका जो मतलब है वो क्या है। वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के बारे में आप बात करती हैं या सिर्फ आप अपने सेक्ट मतलब अहले तशय्युह के बारे में बात करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है। मोमिन और मुसलमान, जब मैं कहती हूँ मोमिन का के बारे में जब बात करती हूँ या तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के बारे में बात करती हूँ, तो इसका क्या मतलब है। मोमिन और जो मुसलमान है उसका डिफरेंस मैंने या आपने या किसी और ने नहीं पैदा किया। उसका डिफरेंस कुरान ने, अल्लाह ताला ने ख़ुद पैदा किया। कुरान पाक ने, अल्लाह ताला ने अपनी आयतों में मुसलमानों को और मोमिनीन को अलग अलग रख के बात की है। कुरान पाक में सबसे पहले तो मैं आपको इस आयत का हवाला देती हूँ जो कि है सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 35। सूरत अहज़ाब की आयत है, आयत नंबर 35। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती वस्साबिरीना वस्साबिरात। आयत है लंबी, और इसके बारे में अल्लाह ताला, आप ये देखें कि इसके अंदर अल्लाह ताला मुसलमान औरतों और मुसलमान मर्दों को और मोमिनीन औरतों को और मोमिनीन मर्दों को अलग अलग मुखातिब कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंट है। अच्छा जी, इसका तर्जुमा ये है सूरत अहज़ाब की 35 जो आयत है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और सादिक मर्द और सादिक औरतें। और मतलब ये कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात को अलग अलग मुखातिब किया है। दैट्स मीन कि ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। अच्छा जी, अब है सूरत हजरात की आयत नंबर 14। अब मैं इसका हवाला देती हूँ। आयत है कालतिल से लेकर इन अल्लाह गफूरुर रहीम तक। ये एक पूरी आयत है, आयत नंबर 14 सूरत हुजरात की। और इसके मीनिंग में आपको बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गवार बोले हम ईमान लाए, तुम फरमाओ तुम ईमान नहीं लाए। हाँ, यूं कहो कि हम मती हुए, और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में कहाँ दाखिल हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदारी करोगे तो तुम्हारे किसी अमल को तुम्हें नुकसान ना देगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा जी, अब इसकी तशरीह करते हुए मैं आपको बताती हूँ। ये एक तो कुरान की आयत के हवाले दिए हैं मैंने, और ये जो मैं तर्जुमा आपको बताने लगी हूँ और इसकी तशरीह बताने लगी हूँ ना, ये अहले तशरीह की बुक्स में से नहीं है। ये कंजुल ईमान जो अहले सुन्नत की किताब है उसके अंदर से मैं बता रही हूँ, और उसकी तशरीह भी मैं उसी के अंदर से बता रही हूँ। और इसकी तशरीह करने वाले हैं, उनका मैं आपको नाम बता देती हूँ, फ़तेह मोहम्मद जालंधरी। ये अहले सुन्नत की किताब है और ये उन्हीं के ही जो तर्जुमा करने वाले और तफसीर करने वाले हैं। तो ये वो अपनी तफसीर में ये कहते हैं कि देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि तुम इस्लाम लाए, और ईमान तो हनूज तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, और तुम खुदा और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करोगे तो खुदा तुम्हारे अमाल से कुछ कम नहीं करेगा। बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब मैंने आपको आयात के हवाले दे दिए। दो आयात आपको बता दी, सूरत हिजरात में भी और सूरत अहज़ाब में भी। दो आयात ऐसी हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया है। अच्छा, अब जहाँ तक बात आ गई कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये मत कहो कि तुम ईमान लाए, बल्कि ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस्लाम लाना और है और ईमान लाना और है। जब आप इस्लाम लाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप मान रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुरान है, रोज़े क़यामत है, फरिश्ते हैं। तो मतलब कि आप इस्लाम में दाखिल होगे। ईमान लाना और है। तो हम जिनको मुसलमान कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो इस्लाम लाए, और जिनको हम मोमिनीन कहते हैं उनको हम कहते हैं कि ईमान लाए। तो अब इस्लाम का दाखिल होना तो समझ आ गई कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है, रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोज़े क़यामत के ऊपर ईमान रखना, रोज़े, हज, ज़कात, दैट्स इट। ये हो गया इस्लाम। ईमान क्या है दिल में होना, इसका क्या मतलब है? तो अब मैं और आप ये नहीं बता सकते कि ईमान क्या है। जहां से हमें इस्लाम आया है, जहां से हमें बताया गया है कि अल्लाह है और सब कुछ बताया गया है, तो वो ही बताएंगे कि ईमान दिल में होना क्या मतलब है।
میں اور آپ نہیں بتا سکتے کہ ایمان دل میں ہونے کا کیا مطلب ہے. تو اس کی میں آپ کو حوالہ دے دیتی ہوں. جب سے اسلام آیا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، تب تک نہیں بتایا گیا کہ ایمان کیا ہے. جب جنگ احزاب ہوئی، یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا، لیکن اس کی میں آپ کو حوالہ ایمان کے لحاظ سے دینا چاہتی ہوں کہ کسی ایک آدمی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بری بات کہی. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا. یہ اہل سنت کی کتابوں سے میں آپ کو حوالے دے رہی ہوں، اہل تشیع کی نہیں. یہ اہل سنت کی کتاب میں اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کسی آدمی نے جب اس طرح سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون کی زبان بند کرے گا. تو مولا علی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ علی نہیں، ابھی رکو. جو مجمع تھا ان میں سے انتظار کیا گیا کہ ان میں سے کوئی اٹھے. جب کوئی نہیں اٹھا تو جب مولا علی علیہ السلام جانے لگے اس آدمی سے لڑنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور ان کے کمر کے گرد اپنا پٹکا باندھا، ان کے سر پہ اپنا امامہ رکھا. اور پھر جب مولا علی علیہ السلام جا رہے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ علی کل ایمان ہے. تو بات پھر واپس لے کے آتے ہیں کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے. مسلمان وہ ہے جو اسلام لائے، مومن وہ ہے جو ایمان لائے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مومن کہلائے گا. تو جس کے دل میں علی ہوگا، مولا علی علیہ السلام ہوں گے، ولایت مولا علی علیہ السلام ہوگی، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. ہم مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل وصی اور امام مانتے ہیں، تو ہم اس کو مومن کہتے ہیں. تو اب میرے بھائی کو اس کا آنسر مل گیا ہوگا کہ میں مومن کس کو کہتی ہوں اور مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. تو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. مجھے یہ امید ہے اور خواہش ہے کہ میرے بھائی کو اور باقی لوگوں کو اس بات کا سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم مومن کس کو کہتے ہیں. اور مومن کا جو مطلب ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو. تو ایمان ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے. تو مطلب کہ علی کل ایمان ہے. تو جس کے دل میں علی ہے، جو ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل امام مانتے ہیں، تو ان کو ہم مومنین کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی آیات میں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کہا ہے. دیٹس مین کہ یہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا.